जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। श्री आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत परम पूज्य जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में श्रीमणि लक्ष्मी धाम जैन तीर्थ दुराहा में प्रभु पार्श्वनाथ निर्वाण कल्याणक महोत्सव, सामूहिक भक्तामर पाठ, 108 अभिषेक, महाप्रभावशाली जाप अनुष्ठान, आषाढ़ी श्रावण के रूप में 108 दीपकों के साथ महाआरती, 23 किलो का निर्वाण मोदक अर्पण करके मनाया गया। आषाढ़ी श्रावक के रूप में महाआरती के लाभार्थी विजय कुमार, श्रीमती संतोष जैन के वंशज वीरभूषण जैन, कविता जैन, वैभव अभिषेक, श्रेयांश जैन, कोठी वाले बरड़ परिवार, मैसस विजय वल्लभ फैब्रिकेटर्स लुधियाना रहे। निर्वाण मोदक अर्पण के लाभार्थी रोशन लाल, श्रीमती कमलावंती जैन, निर्मल जैन, ज्योति जैन, सनी जैन, तनु जैन, सारा जैन, मैसर्स बेबी हॉजरी फैक्ट्री लुधियाना रहे। इस मौके पर महाराज साहब ने मधुर प्रवचन किए। सर्वथा मुक्त हो जाएगी तो यही मेरी आत्मा परमात्मा हो जाएगी, परमात्ममय हो जाएगी, परमात्मा स्वरूप हो जाएगी, परमात्मा दशा में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाएगी। जिन्होंने परमात्मा स्वरूप को धारण किया है, ऐसे परमात्मा का स्मरण करते हुए मेरे भीतर जो अज्ञान है, जो मोह है, जो संसार के प्रति राग है, जो द्वेष है, जो कषाय है, जो विकार हैं, जो वासनाएं हैं, जो दुर्भावनाएं हैं, जो दुर्विचार हैं, जो संकल्प हैं, जो विकल्प हैं, उन सभी विभाव दशा से निकलकर परम शांत, परम स्थिर, परम वितराग स्वभाव दशा में मेरी आत्मा स्थित बने, स्थिर बने। अंतर से मंत्र की ध्वनि हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करते हुए, हमारी नेगेटिविटी को दूर करती हुई, हमारे पाप का नाश करती हुई, हमारे आभा मंडल को पावन बनाती हुई, 14 राजलोक में हमारी इस ऊर्जा को जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना से पहुंचाती हुई, सब जीवों का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। सभी जीवों में रहे हुए उस परमात्मा शुद्ध स्वरूप को मैं नमन करता हूं। सभी आत्माएं अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करें, सभी आत्माएं अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित बने, पाप का नाश हो, धर्म की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, उत्तम संयम जीवन पालन करने की शक्ति प्राप्त हो, मन की शांति, तन की शांति, जीवन की शांति और आत्मा का परम शांत गुण प्रभु आपके स्मरण से प्रकट हो। आपके जाप से मेरी सभी समस्याएं, सभी दुविधाएं, सभी जटिलताएं दूर हो जाएं, सभी प्रकार के रोग, शोक और भय का नाश हो। जन्म जरा मृत्यु से हमेशा हमेशा के लिए मैं मुक्त हो जाऊं, देह भाव से मुक्त होकर के आत्म भाव में मैं स्थित हो जाऊं, पर पदार्थ के प्रति जो राग भाव है उससे मैं मुक्त हो जाऊं, राग और द्वेष की ग्रंथियों को तोड़कर निर्ग्रंथ बन जाऊं। हे पार्श्वनाथ परमात्मा, आपके निर्वाण कल्याणक के इस महान पर्व दिन मेरी आत्मा में भी ऐसा बीज अंकुरित हो कि मैं भी
निर्वाण पद को प्राप्त करूं, परम पद को प्राप्त करूं, मुक्ति फल को प्राप्त करूं, शाश्वत फल का भोक्ता बनूं। द्रोहा से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर हिमाचल केसरी परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणे 6 चातुर्मास हेतु श्री रूपचंद एस जैन बिरादरी रजिस्टर्ड जगरांव में विराजमान हैं। आज महाराज साहेब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व का प्रकरण और उसमें जीव तत्व त्रियंचों के संबंध में और उनमें भी पंच इंद्रिय त्रियंच। कल बता रहे थे जलचरों का। जलचर कितने ऐसे हैं जो 7वीं नरक तक जाने वाले, और उनमें ऐसे भी हैं देखने को तो मत शादी है लेकिन आत्मा जाग गई। पाप से निवृत्ति, धर्म में प्रवृत्ति, तपस्या करने वाले, नियम व्रत पालने वाले, देखने को त्रियंच कहते। वो त्रियंच अच्छे हैं जहाँ जो मनुष्य बन करके धर्म ध्यान से कोसों दूर है, भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलती। एक नहीं मिलना और एक इच्छा ही पैदा नहीं होना, बस खाना पीना पहनना, ऐशो राम में ही सब कुछ समझ रहे। ऐसे लोगों का जीवन अच्छा है जहाँ त्रियंच भाव में जो अपनी भूलों का सुधार कर रहे, धर्म आराधना में वो अच्छे हैं, वो आत्मा का उत्थान कर रहे। और जो मनुष्य भाव पा करके केवल पुण्य भोगने के लिए आए हैं लेकिन आगे के लिए क्या है, अंधेरा। तो देखो, जिसके पास योग्यता है वह त्रियंच गति में भी है, और जिसके पास नहीं है वह मनुष्य गति में। आत्मा का कल्याण कैसे होगा? वह संसार के सुखों को भोगने वाले का नहीं, जो इनका त्याग करता है, जिनके अंदर ज्ञान की रोशनी, पाप से पीछे हटे, धर्म के प्रति उत्साह है, पूर्व जन्म की भूलों के लिए आंखों में आंसू आते हैं, क्या कर बैठे। कहते हैं संसार में यदि किसी को सजा मिल जाती है, जेल में चला जाता है, उससे तो आप बड़े आराम से छोड़ सकते हैं जिसके पास साधन है। लेकिन त्रियंच गति में जो चला गया है वहाँ किसी का पैसा नहीं चलेगा, किसी का प्रभाव नहीं चलेगा। वहाँ से निकलना कैसे होगा? यदि हमारे कर्म अच्छे हुए तो निकलना होगा, अन्यथा
वहीं पर रहना पड़ेगा। जगरांव से जसविंदर की रिपोर्ट। संयम शिरोमणि जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहेब, श्रमणी गौरव महासाध्वी डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु श्री असद जैन सभा हैबुवा लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाएं मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी की मंगलमयी स्तुति आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं, जिसमें विषय चल रहा है छठी गाथा का। से भूई पन्ने अणिये आचारी ओहं तरे धीरे अनंत चक्षु अणुतरंग तपाई सूर्येवा वैरो एणिंदेवतामं पगासे। से भूई पन्ने अणिये आचारी ओहं तरे धीरे अनंत चक्षु अणुतरंग तपाई सूर्येवा वैरो निंदेवतामं पगासे। भूई पन्ने वे महाश्रमण महावीर भूति प्रज्ञ थे, प्रतिबद्ध विहारी थे। ओहं तरे धीरे अनंत चक्षु, ओहं तरे संसार को तैरने वाले थे। बंधुओं, जो अप्रतिबद्ध विहारी हो जाता है, अनिकेत आचारी हो जाता है, वो संसार के सभी बंधनों से रहित हो जाता है, जिसके बंधन ही समाप्त हो गए। अब बंधन समाप्त होने के बाद एक दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है, वो प्रक्रिया है संसार को तैरने की प्रक्रिया। ये हमेशा याद रखने वाली बात है, जब तक बंधन है तब तक इंसान संसार में उलझा हुआ है, संसार समुद्र में फंसा हुआ है, संसार समुद्र में भटक रहा है, संसार के दावानल में जल रहा है, अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में भटक रहा है। जिस दिन आत्मा के ये बंधन समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, उसी दिन से बंधुओं तैरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन बंधन का समाप्त होना बहुत जरूरी है, चाहे वो बंधन राग का हो, चाहे वो बंधन द्वेष का हो। ऐसा नहीं कि भगवान ने कहा है द्वेष छोड़ दो, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। प्रेम तो सभी से करना चाहिए, राग भाव तो सभी से होना चाहिए। नहीं, राग भी बंधन है। ये वो बंधन है जिस बंधन ने गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान नहीं होने दिया था। जब गंधर गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, प्रभु मेरे पीछे आने वाले सभी लोगों को केवल ज्ञान हो गया, जिसको भी मैं प्रतिबोध देकर लेकर आता हूँ उसको भी केवल ज्ञान हो जाता है, जो आपके चरणों में आते हैं उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ अभी तक?
लुधियाना से कैमरामैन नवजोत के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान में रह रहे सिख महफूज नहीं है। उन्हें या तो धर्म परिवर्तन करने को कहा जा रहा है या फिर पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान और भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील की है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ 5-7 ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਜਾਂ KP ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਤੇ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਮਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਹਿਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। मां मातेश्वरी चिंतपूर्णी मंदिर ढोलवाहा जनोड़ी में 17 अगस्त से 24 अगस्त तक मंदिर के संस्थापक रवि गांधी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार्मिक समारोह के दौरान प्रबंधन की ओर से जहां माता चिंतपूर्णी के मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी और लंगर की व्यवस्था की गई हुई। माता चिंतपूर्णी के मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रात्रि विश्राम की भी पूरी व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं के लिए चाय, पानी और लंगर की भी पूरी व्यवस्था हुई थी। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि शक्ति सेना के अध्यक्ष एडवोकेट अजय कुमार और पूर्व विधायक बीबी मोहिंदर कौर जोश और अन्य प्रमुख हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मंदिर के संस्थापक रवि गांधी ने मां मातेश्वरी चिंतपूर्णी के मंदिर में आए लोगों और मां चिंतपूर्णी के दर्शन करने आए लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਰਵੀ ਗਾਂਧੀ ਮਾਂ ਮਤੇਸ਼ਵਰੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਢੋਲਵਾ ਡੈਮ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਸਥਾਨਪੁਰੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਐਕਸ MLA ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ
ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਸਹਿਜਾਦਾ ਔਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਰਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਮੂੰਹ ਭਰੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀਰ ਰਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਨ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮਹਾਮਾਈ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ मैं बहुत धन्यवाद करता सारी संगत नूं, सारे इलाका निवासियों नूं। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान की अगुवाई में भाजपा के जिला पदाधिकारियों ने घंटाघर चौक में चंद्रयान 3 की खुशी में लड्डू बांटे व ढोल बजाकर भारत माता की जय के साथ नारों से लुधियाना का घंटाघर चौक व चौड़ा बाजार झूम उठा। इस मौके पर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल सरीन विशेष रूप से शामिल हुए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक उतरकर चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दूसरे प्रयास में यह कामयाबी हासिल की। जिला भाजपा अध्यक्ष रजनीश धीमान ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम व प्रयास ही है जो भारत को विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। रजनीश धीमान ने बताया कि यह एक इतिहास बना है। इस शुभ अवसर को लाइव देखने के लिए लुधियाना भाजपा ने सफल लैंडिंग के बाद कल भी जश्न मनाया था और मिठाई बांटी गई थी और आज उन्होंने घंटाघर चौक में भी लड्डू बांटे और ढोल की थाप पर भंगड़ा भी किया। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੀਨਾ बड़े मान और फकर दे नाल जोड़ा होया। मैं समूह देशवासियों नूं, अपने शहर वासियों नूं अज बधाई दे रहा और साडे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर लड्डू वंड के अपने सारे शहर वासियों दे विच इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। हाँ जी सर, की कहना चाहोगे जिहड़ा अज मैं चंद्रयान की जिहड़ी साडी कामयाबी हुई है, इहदे विच साडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का सब नाल बड़ा जिहड़ा योगदान है और उन्होंने 140 करोड़ जिहड़े साडे देश वर्ल्ड दे विच एक नाम कमा लिया। एक जिहड़ा साडी बहुत ज़्यादा सफलता हुई है। जिन्ने भी साडे साइंटिस्ट हैं मैं उन्होंने भी शुभकामना देना और सारे देशवासियों को शुभकामना देना। अज लुधियाना विच साडी बीजेपी पार्टी वालों लड्डू वंड के ये जिहड़ा सगावां नूं खुशियां मनाईयां गईयां। मैं सब नूं बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया ने जिहड़ा कीर्तिमान स्थापित कीता गल है जी, ये सानू सारे देश नूं, सारे
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। आज सारे ही भारतवासी अपने आप को बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं। आज वो इतना खुशी का दिन है कि जो हम सोचते थे कि भारत, कुछ लोग सोचते हैं कि भारत कुछ कर नहीं सकता, आज भारत ने वो परचम लहरा दिया है। वर्ल्ड में सबसे टॉप पे आज भारत का नाम है। आज हमें इस बात के लिए बहुत गर्व है। भारत माता की जय। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद फिरोजपुर छावनी द्वारा भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट लुधियाना एवं विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल फिरोजपुर के सहयोग से निःशुल्क बनावटी अंगदान शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 30 जरूरतमंद व्यक्तियों का निरीक्षण किया गया, जिसमें विशेष तौर पर हाथ और पाँव के बनावटी अंगों एवं श्रवण यंत्रों के मरीज पहुँचे। परिषद के सचिव नरेश गोयल द्वारा बताया गया कि इन व्यक्तियों के बनावटी अंग 26 अगस्त 2023 दिन शनिवार सुबह 9 बजे विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल में ही वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर परिषद के सरपरस्त प्रोफेसर ललित मोहन गोयल, प्रकल्प प्रभारी अरुण छारिया, विशाल सिंगला, ब्रिजमोहन गर्ग, अरविंद गर्ग आदि मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधान विशाल गुप्ता द्वारा विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल फिरोजपुर और भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट इन लुधियाना के डॉक्टर प्रिया रंजन, प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार, टेक्नीशियंस भूषण कुमार, रिसेप्शनिस्ट का विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त किया गया। हम लोग मतलब भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट लुधियाने से आए हैं। यहाँ पे जितने भी दिव्यांग बंधु हैं उनका आज मेजरमेंट हो रहा है, जो कि हम लोग भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट लुधियाना और भारत सरकार संहिता मंत्रालय द्वारा उनके सपोर्ट से लगाते हैं। यहाँ पे आज जितने भी विकलांग बंधु आएंगे उनका हम लोग आज निगेटिव कास्ट ले रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, या वो बिलो नी एम्पुटेशन हो, एवं नी एम्पुटेशन हो, एई हो, बीई हो, या फिर हियरिंग एड्स के हो, मोबिलिटी एड्स हो, जैसे व्हीलचेयर हो, ट्राईसाइकिल हो, क्रचेज हो, इन सारे का हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं। दिन हम लोग 26 अगस्त को 3 लोगों को देने आएंगे। वो लिम्फ फिट करना है या व्हीलचेयर देना है, ट्राईसाइकिल देना है, सारे हम लोग उस दिन देने हैं, जो कि एक हमारा ट्रस्ट है लुधियाने में और भारत सरकार के सहयोग से जो लोग ये हम कैंप लगा रहे हैं। कितने आए अभी पेशेंट? अभी तक हमारे पास लगभग 8-10 पेशेंट आ गए हैं, जिसमें कि 3 बिलो नी एम्पुटेशन है, 2 एवं नी एम्पुटेशन है, 1 ट्राईसाइकिल है, 1 व्हीलचेयर है। इतने पेशेंट अभी हमारे पास आ गए हैं। सर, ये ईएनटी के पेशेंट भी आ रहे हैं जिनको नहीं सुनता, जिनका हियरिंग प्रॉब्लम है, वो अपना डॉक्टर का रिपोर्ट लेके आ रहा है, ईएनटी डॉक्टर का रिपोर्ट लेके आ रहे हैं कि हमें सुनने में प्रॉब्लम है। उसके बेस पे हम लोग उनको हियरिंग एड प्रोवाइड करते हैं। सर, क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रिया रंजन है। आज एक कैंप लगाया गया है, एक किस वालों लगाया गया, किहड़ी जगह लगाया गया? मैं नरेश गोयल, सेक्रेटरी भारत विकास परिषद फिरोजपुर छावनी। ये जो कैंप है भारत विकास परिषद फिरोजपुर छावनी और भारत विकास परिषद लुधियाना चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल के अंदर लगाया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स दिए जाएंगे। किसी का हाथ, किसी के पैर या कोई भी और अंग जो काम नहीं कर रहा, वो यहाँ पर फ्री उनका आज पैमाइश की जा रही है और 26 तारीख को वो अंग वितरण किए जाएंगे। किसी को सुनने की प्रॉब्लम है तो उसकी भी मशीनें और उसका जो कार्य है वो यहाँ पर हो रहा है। भारत विकास परिषद की तरफ से ऐसे कैंप साल में या 2 साल में बार बार लगते रहते हैं, जिसमें कि ज़रूरतमंद लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स दिए जाते हैं। जो कि ये कैंप हमने पिछले दिनों शीतला माता मंदिर में लगाया था, जहाँ पर हमने 50 के करीब लिम्स बांटे थे, जो लोग आज सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारा जो टारगेट है वो 30 लिम्स बांटने का है। अभी तक हमारे पास 20-22 पेशेंट आ चुके हैं, जिनका कि डॉक्टर साहब निरीक्षण कर रहे हैं। उनकी पैमाइश के बाद में उनको 26 तारीख को ये लिम्स बांटे जाएंगे। सर, ये जो डॉक्टर निरीक्षण करने आए, ये कहाँ से आए? ये लुधियाना भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट है जी, जहाँ पर के लिम्स बनाए जाते हैं। और हमारी जो लुधियाना की भारत विकास परिषद की ये ट्रस्ट है, इसको 2 बार राष्ट्रपति सम्मान भी मिल चुका है। ये जो आप अंगहीन को बांट रहे हो, इसके लिए जो मेजरमेंट आज ही करा जाएगा और ये कब दे जाएंगे? मेजरमेंट सिर्फ आज ही किया जाएगा और ये 26 तारीख को लोगों को वितरण किए जाएंगे। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद।